Hi everyone, welcome to Luminous Mystic Tarot and this is your reading about May month कि आपका May month कैसा रहेगा. ओके, लव, रिलेशनशिप्स, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे डिटेल में. और यहाँ पर 3 ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हो. आप चाहो तो अपनी बर्थ डेट से भी सिलेक्ट कर सकते हो. ये ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3. Pick any pile intuitively and then go to your reading in the timestamps. I will see you there. All the best. हाय ग्रुप नंबर 1. सो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सेलेक्ट किया था, लेट्स सी कि आपके लिए मेन मैसेजेस क्या है मे मंथ के. द मेन थीम ऑफ योर मे मंथ, ग्रुप नंबर 1. वाओ, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन and we have goddess of the moon. Very beautiful energy, amazing energy. Oh my god, guys, this is amazing. डो टू रोमांस भी आ गया है, 33 नंबर. ओके, मैं इसको भी ले ही लेती हूँ. एंड मजिशियन एंड द मिरर देखो नेक्स्ट. या कुछ तो होने वाला है. ओके, सी बाइफिकेशन तो हम करेंगे ही. सबसे पहले जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो ये है, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है. सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी और भी स्ट्रांग होगी. आपको चीज़ें इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए. हो सकता है आपको ड्रीम्स आए, विजन्स आए, डाउनलोड्स, चैनलिंग, मैसेजेस मिले स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. एक इनर नोइंग आपकी बढ़ जाएगी. ओके, कि क्या होने वाला है या क्या आपको अगला एक्शन लेना चाहिए. नाउ विद दिस वन, मनी मैटर्स आपके यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं. मतलब दोनों ही चीज़ें हाईलाइट हो रही है, बट मेन इज मनी. ओके, तो मे बी आपका मेन जो अभी टारगेट है या गोल है वो है कि अपने मनी, अपने वेल्थ को बिल्ड करना. एंड डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहा है यहाँ पर. या तो ये कोई पर्सन है जो आपको कुछ ऑफर करेगा, आपको किसी काम के लिए हायर करे या कोलैबोरेशन आपके साथ करे, ठीक है, जिससे कि आप आगे बढ़ सको अपने प्रोजेक्ट्स में या जो भी आपको करना है उस चीज़ में, ठीक है. डोर टू रोमांस तो है ही, यहाँ पे एक नया दरवाज़ा खुल रहा है. रोमांटिक दरवाज़ा है ये. रोमांटिकली अगर आप चाहते थे तो यस, आपकी लाइफ में वो लव आ रहा है. अगर अब तक आप सिंगल थे या कमिटमेंट के लिए या किसी भी तरीके से देख रहे थे, तो पार्टनर आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है. ये पार्टनर जो होगा आपका, आपकी तो है ही इंट्यूशन स्ट्रांग, लेकिन इसकी भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी. ये पर्सन एक्शन लेने में और प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड पर्सन होगा ये. ओके, यस, कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है. फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हो. रियली नाइस एनर्जी. लेट्स सी, सबसे पहले टैरोट से हम देख लेते हैं करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, मैं क्या बोलूँ, द हाई प्रीस्टेस आ गया. देखो ये दोनों कार्ड्स कितने सेम सिमिलर है, राइट. हायर रेल्म से, आपके सबकॉन्शियस की तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिलने वाले हैं. कुछ ना कुछ आप करने वाले हो सीक्रेटिवली. यहाँ पे सीक्रेट की एनर्जी है. ओके, जितना हो सके चीज़ों को सीक्रेट रखना. और यहाँ पे देखो फुल मून है पीछे, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है. और कैसी वैसी सिल्वर एनर्जी है, राइट. इट्स अ वेरी डिवाइन एनर्जी. इट्स अ सिल्वर कलर एनर्जी. सिल्वर इज द कलर ऑफ हायर रेल्म्स कहा जाता है. आपका ऑरा काफ़ी यहाँ पर मुझे एक शाइन करता हुआ नजर आ रहा है. आपकी शाइन बढ़ने वाली है. ओके, करियर एंड फाइनेंसेस में वैसे ये आया है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप करने वाले हो लेकिन किसी को बताओगे नहीं. ओके, आप प्लानिंग करोगे, आप मैनिफेस्ट करो. डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, चुपचाप कर रहे हो. ये सीक्रेटिव वाइब है. यहाँ पर क्या है, द डेविल. लेकिन एक और चीज़ है कि विद दिस वन ऑल्सो ट्रैप मत हो जाना, ठीक है. अपने गोल्स में कभी कभी ना हम अटैच हो जाते हैं कि कब होगा क्या होगा. आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है आपको विद द डेविल कार्ड. ओके, और हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि आप सीक्रेटिवली काम कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरे लोगों का एनर्जी नहीं चाहिए अपने काम में, राइट. क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटी कभी कभी अफेक्ट करती है. यस, सी वी हैव द एस ऑफ सोल्स हियर. सो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों को ना बाउंड्री बनाने की बात है यहाँ पर. ओके, कीपिंग अ हेल्दी बाउंड्री, क्लियर कट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करोगे. कोई भी आपको वही कुछ भी कोई बोल के चला गया, कुछ भी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक दिख रहे हो इस मंथ में विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस. एंड काफ़ी आपका अच्छा ग्रो होगा फाइनेंसेस, ठीक है. यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ग्रो होने वाले हैं, ग्रोथ आने वाला है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो था, कोई कार्मिक बॉन्ड था, कोई कार्मिक बंधन जिसमें आप फील करते थे, लिमिटेड फील करते थे, रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे अब तक आप. तो जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना वो कट होंगे यहाँ पे, वो खत्म होने वाले हैं. ओके,
सो जो भी खत्म हो रहा है, जो भी क्लियर हो रहा है, उनको होने दो, क्लेंजिंग करो थोड़ी सी। इवन फुल मून पे क्लेंजिंग हो गया, न्यू मून पर क्लेंजिंग, कुछ मेडिटेशंस आप लोग कर सकते हो। इसमें ना कम्युनिकेशन, आपका जो माइंड है एंड आपका इंट्यूशन है, दोनों ही यहाँ पर काम करने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अबाउट कि पहले तो आप ये चैनल करोगे चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनोगे, राइट। डायरेक्ट क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको मिलेगा आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके सोल लेवल की कम्युनिकेशन है ये। और उसके बाद आप थिंक करने वाला, आप सोचने वाले हो, आप प्लानिंग करने वाले हो, लॉजिकली कैसे क्या फिट बैठता है। उसके बाद आप एक्शन लोगे, उसके बाद या तो जो भी आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है वो कम्युनिकेट करोगे। दिस इज ऑल्सो अबाउट स्टैंडिंग इन योर पावर गाइस, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है ना, ये क्लियर कट बात करता है, इधर उधर की बातें नहीं करता। तो मतलब कि जब आप अपने पावर में होगे ना, तो कोई आपको कुछ भी कुछ भी नहीं समझेगा, राइट। बिकॉज उसको पता है कि नहीं, ये पर्सन अपने पावर में है और इसको पता है कि उसको क्या करना है, तो कोई भी आपके साथ मेस नहीं करेगा, ठीक है। फोकस एंड यहाँ पर फोकस दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। थोड़ा सा फोकस आपको करना भी पड़ेगा, हो सकता है कि आप इधर उधर भटक जाते हो बहुत ज्यादा, माइंड आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस मंथ में बिकॉज ऑफ मे बी समथिंग एल्स। अब ये क्या चीज है वो आप देख लो। यहाँ पे कुछ ना कुछ बिहेवियर्स, पास्ट की बिहेवियर्स या पास्ट के अटैचमेंट्स, कुछ ऐसे कंफर्ट जोन्स जिसमें आप फंस चुके थे, उसमें से भी आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ये न्यू वर्जन प्रिपेयर हो रहा है, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मे, एंड लव लाइफ। या सी यहाँ पे आए एस ऑफ कप्स, दिस इज सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग एनर्जी गाइस। न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में, लव में, चीजें सुधरने वाली है, पास्ट की सारी जो साइकिल्स थी वो खत्म होने वाली है, यहाँ पे एंडिंग है, बहुत बड़ी एक एंडिंग है विद द वर्ल्ड कार्ड। या कुछ है जो आपने गवाया है, मे बी आपका कुछ पास में कोई हर्ट था, कोई पेन था, कोई सेपरेशन था, या कुछ तो था जिसको आपने जाने दिया है, लेट गो किया है, रिलीज किया है। और आपको कहा भी जा रहा है कि रिलीज करो विथ फॉरगिवनेस एंड लव, विथ पीस, ओके। क्योंकि देखो पीछे 2 कप्स हैं यहाँ पे, भले ये 3 कप गिर चुके हो, यहाँ पे कोई ना कोई, आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे पेट्स की एनर्जी आ रही है, कि आप कोई ना कोई था जिसको आप जिससे आप दूर हुए हो, और आप उस चीज को मिस करते हो, उस एनर्जी को या उस प्रेजेंस को मिस करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन स्पिरिट फॉर्म में वो ऑलरेडी है आपके साथ। सो उसको थैंक यू कहो, जो भी ये था, ये पेट था या कोई भी था, ठीक है। सी यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू लव ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव, डेफिनेटली डोर टू रोमांस है। तो आपका दिल जो है वो खुलने वाला है, मतलब कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप लव के लिए यहाँ पे रेडी हो रहे हो, ओके। वर्ल्ड के साथ एक बहुत बड़ी साइकिल थी जो खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, एंड दैट्स वाई आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग, इट्स लाइक अ वेरी वेरी अमेजिंग एनर्जी, वेरी स्वीट लविंग केयरिंग एनर्जी। कोई केयर करेगा आपकी, कोई आपको पूछेगा कि आप कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, एज अ फ्रेंड भी हो सकता है ये पर्सन आपका, ओके। विथ वर्ल्ड आई ऑल्सो फील कि वर्ल्ड लेवल पे आपके जो कनेक्शंस है वो बिल्ड होंगे लोगों के साथ, ठीक है। इवन विथ, जैसे कि यहाँ पे फिशेज है और वहाँ पे भी वो था ना, एनिमल की एनर्जी थी, राइट। बहुत सारी फिशेज है यहाँ पे, बेसिकली ये है ही मरमेड टैरो, सो यहाँ पे पूरा वो समुंदर का ही वो एनर्जी होगा। बट विद दिस वन आई फील कि आपका जो एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, नेचर के साथ भी काफी अच्छा कनेक्शन होने वाला है, एक वेरी हार्ट टू हार्ट लविंग कनेक्शन होगा, ओके। हो सकता है आप किसी से कहीं मिलने जाओ, कहीं एक्वेरियम में विजिट करो, समुंदर किनारे कहीं जाओ। ऑल्सो आई फील कि नए नए नेटवर्किंग आपके बनने वाले विथ रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कहीं पे कम्युनिकेशन चल रहा था आपका, तो यस, हो सकता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी उसमें आए कि आप दोनों मिलने की डिसीजन लो एक दूसरे के साथ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू एक ओवरफ्लोइंग लव, ओवरफ्लोइंग अनकंडीशनल लव यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है। ये आपका जो ये कप है वो रेडी हो रहा है, एंड ये है कि आपका हार्ट एकदम ब्लूम करेगा हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है। द वर्ल्ड इज एक्सपांसिव एनर्जी की एक्सपांशन होने वाला है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल्दो हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपका डिफेंसेस हो, कुछ लोगों के साथ आपको बाउंड्री रखने की जरूरत पड़े, या ऐसा भी हो सकता है आपको लगेगा आप कहाँ आ गए, एक अननोन टेरिटरी में आप आ गए, ऐसा भी फील होगा आपको। लेकिन आपकी जो राइट फैमिली है, आपकी जो सोल ट्राइब है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, वो कहीं नहीं जाएगी आपसे दूर, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे एक नया इकोसिस्टम, ये देखो ये साइकिल दिख रही है, ये बहुत बड़ा एक कुछ इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में। मतलब कि ऐसे लोग भी इस मंथ में आ सकते हैं जो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर पोटेंशियल या लॉन्ग लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हो गए, लाइफ लॉन्ग फैमिली की तरह भी आपके लाइफ में ये बन सकते हैं, ओके।
यस। और क्या है यहाँ पे? हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 फॉर मंथ ऑफ मे। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, वाओ। मैं क्या बोलूँ, देखो 4 ऑफ वंस भी आ गया यहाँ पे, तो शादी की भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो आप काफी खुश होने वाले हो बेसिकली। मैं ये कहूँ तो इस मंथ में ना आप बहुत खुश होगे। यहाँ पे फुल मून की काफी एनर्जी, देखो यहाँ पे भी फुल मून, यहाँ पे भी फुल मून, राइट। और मतलब आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस जहां पर भी आप हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्स आया, यस। कोई तो पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, या ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हो, या तो फ्यूचर देखने वाले हो किसी के साथ। आपकी हेल्थ जो है वो इस मंथ में सुधरती हुई दिख रही है स्लोली एंड स्टेडीली। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हो, मे बी नया डाइट या नया रूटीन प्लान कर रहे हो कि कैसे क्या करना चाहिए। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करने वाले हो। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जैसे बुक में कैसे नोट डाउन कर दिए, तो मे बी जर्नलिंग कर सकते हो कि कैसे आपको अपनी बॉडी को सुधारना है, अपनी हेल्थ को सुधारना है, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। या कोई मेडिटेशन, कोई रिट्रीट, वहाँ कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कोई ना कोई नया कोर्स ले सकते हो कहीं जाकर, राइट। एंड इवन आपके जैसे कि ये हार्ट की हीलिंग मैंने कहा था ना, रिश्ते आपके सुधर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही है 4 ऑफ वॉन्स। दिस इज अबाउट योर होम लाइफ, राइट। ये है कि आप जहां पर भी हो वहां पे काफी सुकून और शांति फील कर रहे हो, बहुत ही खुश फील कर रहे हो आप, राइट। सो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती जाएगी। आपका जो बॉडी है, आपका जो स्किन है, आप जो भी चीजें कर रहे हो वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी, स्टेबल एंड सिक्योर एनर्जी है। सो यस, आप अपनी हेल्थ में, अपनी बॉडी में आप काफी स्टेबल एंड सिक्योर फील करने वाले हो। फाइनल मैसेजेस क्या है? लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। यस, सी मैंने कहा था ना, हेल्थ में न्यूट्रिशन का कार्ड आया है आपके लिए। जो भी आपको न्यूट्रिटिव आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही है ना, उनको आप देखो। देखो ये ड्रैगन कुछ तो यहाँ पर ले रहा है, राइट। ये इसको कुछ मिला है, ये हर्ब्स या प्लांट्स। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए काफी अच्छी होगी, काफी बेनिफिशियल होगी आपकी हेल्थ के लिए। तो वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ओके, कहीं से तो कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिलेंगे। सी यहाँ पे वाटर चैलेंज फिर से आ गया है अगेन। दिस इज अगेन द सेम एनर्जी, राइट। सी हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, ओके। यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, यहाँ पे ये चैलेंज आ गया है। तो यस, डेफिनेटली कोई ना कोई ब्यूटीफुल सी इमोशनल सी एनर्जी आपके लिए आने वाली है। आप अपने हार्ट में इतना अच्छा फील करोगे। देखो क्या आ गया, पाथ का कार्ड आया। अब यहाँ पे देखो, ग्रीन, ग्रीन एंड पिंक। ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, यहाँ पे आया भी था 33 नंबर में। रेड कलर इज ऑल्सो अबाउट लव, ओके। इट्स जस्ट दी दैट कि आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। यहाँ पे पाथ आया है, पाथ का कार्ड है, तो दिस इज अबाउट कि आपके लिए रास्ता खुल जाएगा गाइस। अपना हार्ट ओपन करो बस। आपके लिए सही रास्ता और सही पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, जो भी आपके लिए मेंट है। आपके जो रास्ते हैं वो लिटरली अब मिलने वाले हैं। मतलब अगर दूर थे, अभी अब तक कोई था नहीं आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, तो वो जो रास्ते हैं ना, अलाइन होने वाले हैं। इवन आपकी डेस्टिनी अलाइन होने वाली है। तो मे मंथ डेफिनेटली आपके लिए एक मेजर चेंज लेके आएगा। डेस्टिनी अलाइनमेंट आने वाला है, आपकी चीजें बढ़ने वाली है, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ सकती है आपकी लाइफ में, ओके। एंड आपके हेल्थ गोल्स, आपके रिलेशनशिप गोल्स, आपके करियर गोल्स, हर चीज इंप्रूव होने वाली है। सो claim this energy, and this was a very very beautiful energy. I will see you next time. Take care, bye. Hi group number 2. So let's see कि आपके लिए सबसे पहले जेनरिक मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे। ग्रुप नंबर 2, क्या थीम रहेगी आपकी मे मंथ की ओवरऑल, ओके। वाह, वी हैव यिन एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। और यहाँ पर है एनवी का कार्ड। 22, 20 ये नंबर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 4, हैप्पी फैमिली, रेनबो, ओके। आई डोंट नो, मुझे वो हम साथ साथ है वाली वाइब्स आ रही है वो कार्ड देखकर। या तो कोई भी फैमिली मूवी, बेसिकली यहाँ पे फैमिली डायनामिक्स कुछ हो सकते हैं, ओके। यिन एंड यांग। आपके अंदर की एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी, एक होती है फेमिनिन एनर्जी। लेकिन विद दिस कार्ड एनवी, आई फील कि ये लाइट एंड शैडो की भी बात कर रहा है। सो अपने अंदर ना, सबसे पहले तो आपको अपना लाइट और शैडो दोनों देखना है। ये नहीं कि आपके अंदर शैडो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी में भी शैडो ना हो, राइट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर एंड सेल्फ अवेयर, एंड कॉन्शियसनेस आपका थोड़ा बढ़ना है किस चीज को लेकर। खुद को पहले तो कंपेयर नहीं करना किसी और से, ओके। एंड दूसरा ये ग्रैटिट्यूड रखना आपके पास जो भी चीज है उस चीज के लिए। देखो यहाँ पे एनवी के कार्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके हाथ में ना पर्ल्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महल जैसा कुछ तो है, और ये बंदा उसको देख रहा है, ना कि अपने पर्ल्स को। ये चाहता है या ये कह रहा है कि काश ये महल मुझे मिल जाए।
तो कुछ तो ऐसा है जो आपके पास है लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इस मंथ में आपको कहा जा रहा है कि उस चीज की वैल्यू देखो। इवन आपकी खुद की वैल्यू आप नहीं देख रहे हो शायद कहीं ना कहीं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी और के साथ ही हो, मे बी आप खुद की वैल्यू खुद को ही डी वैल्यू करते हो, राइट। क्यों करना है ऐसा? आप परफेक्ट हो जैसे भी हो, आप कंप्लीट हो। यहाँ पे यिन एंड यांग का मतलब ही कंप्लीटनेस एंड होलनेस, ओके। इट्स अ यूनियन विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर एक शिव शक्ति की एनर्जी हम सबके अंदर होती है, तो वो एक पोलैरिटी है जिसको बैलेंस करने की बात की जा रही है इस मंथ में, फायर एंड वाटर का बैलेंस। ओके, लेट्स सी नाउ करियर एंड फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे इन द मंथ ऑफ मे। वी हैव द सन कार्ड, यस, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। तो हो सकता है यहाँ पर आप लोग लियो हो, कुछ लोग यहाँ पे लियो हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स भी आया है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है विच इज वेरी नाइस। यहाँ पे पार्टी, सेलिब्रेशन, सक्सेस, कोई नया जॉब, कुछ तो आपको मिल सकता है जो आप सेलिब्रेट करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आया है सन एंड द स्ट्रेंथ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कहीं से आप फ्री हो रहे हो, आप कहीं पे तो स्टक थे अगर करियर में, या इवन एज अ स्टूडेंट अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कोई ना कोई चीज़ थी जो आपको फंसा के रख रही थी, या ये आपकी खुद की थिंकिंग थी, तो उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो। आपको कोई ना कोई तो हेल्प करने वाला है यहाँ पे, ओके। एंड सन के साथ योर इनर चाइल्ड इज गोइंग टू बी सो हैप्पी एंड जॉयफुल इन दिस मंथ। इन योर करियर स्पेशली आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, नेम फेम आपका बढ़ेगा, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। यस, यहाँ पे बहुत ही हार्ट फेल्ट सी एनर्जी है। इट्स अ वेरी चाइल्ड लाइक हार्ट फेल्ट एनर्जी। आप एज अ चाइल्ड क्या चाहते थे करना, आप एज अ बच्चे जब थे आपका क्या ड्रीम था, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है उस ड्रीम को यहाँ पे आप पूरा कर सकते हो या शुरुआत कर सकते हो उस चीज को करने की, राइट। विद द स्ट्रेंथ ऑल्सो इट्स अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप ना धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, अपनी चीजों को पहचान रहे हो। मैंने कहा ना वो सेल्फ वर्थ वाली बात है यहाँ पे। तो यस, आपके अंदर है वो क्षमता, बस उसको बाहर लेके आओ। और दिस इज ऑल्सो अबाउट एंजॉइंग, बेसिकली ये है एंजॉयमेंट की वाइब दे रहा है। सो समर वाइब, समर वेकेशन, वो वाली एनर्जी है। मतलब अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, लेकिन आप यहाँ पे इस महीने में थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी दिख रहे हो, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो इस मंथ को। इस मंथ की जो भी पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, उसको लेते हुए दिख रहे हो, राइट। मे बी कहीं वेकेशन पे आप जाओ या कहीं कुछ तो आप ब्रेक लेने के डेफिनेटली एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो विद द टर्टल्स इट्स अबाउट प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ, जो कि आ सकती है। सन इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइज। तो करियर फाइनेंसेस में आप सोच लो, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक हीलिंग, हैप्पीनेस, क्लैरिटी सब कुछ आने वाला है। नेम फेम मनी आपका बढ़ने वाला है। सन इज ऑल्सो अबाउट योर सोल एंड ऑल्सो अबाउट अ स्पार्क। बेसिकली आपका जो सोल का एक स्पार्क है, आपका पर्पस क्या है, वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो। मे बी आप लोग हीलिंग फील्ड में या किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे आप शाइन करो, तो यस, ये वो भी बात कर रहा है कि आपकी शाइन करने का टाइम है ये, ओके। और क्या है रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ मे। वर्ल्ड आया है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में आप काफी मेहनत करते हो दिख रहे हो। वैसे मुझे लग रहा है आपका जो ध्यान है वो हो सकता है करियर पे ज्यादा हो, ओके, फाइनेंसेस पे ज्यादा हो रादर देन रिलेशनशिप्स। है सही, लेकिन कंप्लीट प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हो, ओके। मे बी यू आर सेइंग कि पहले मैं अपना एम्पायर बिल्ड कर लूँ, पहले मैं अपना करियर बिल्ड कर लूँ, उसके बाद मैं रिलेशनशिप्स को देखूंगा या देखूंगी, राइट। ये चीज है पॉसिबल, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये कि बैलेंस करो दोनों चीजों को, ठीक है। अगर आप कम ध्यान देते हो तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। सी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, राइट, सब कुछ है। मिलजुल के काम करने वाले हो। आपके घर में हो सकता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोग्राम या कोई ना कोई तैयारी करते हो दिख रहे हो आप। जैसे शादी होती है, राइट, या कोई फंक्शन होता है तो कैसे सब लोग, घर के सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो वो एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। इवन आपके सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ मिलके आप कुछ तो प्रोजेक्ट पे या कहीं कुछ कुछ करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी लाइक अ पॉटलक टाइप ऑफ थिंग और something like that, I don't know, some sort of celebration, some small get together, and the world is about completion of a big karmic cycle in your life. आप ग्रेजुएट हो चुके हो एक कार्मिक साइकिल से, मतलब कि आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स थे या कोई ना कोई ऐसे लेसन्स थे जो आपको सीखने थे उन लोगों की वजह से,
तो वो लेसन आप कंप्लीटली फाइनली मास्टर कर रहे हो, एंड देन ये जो साइकिल था वो खत्म हो गया, मतलब कि नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। यार ये साइकिल एक रैप अप हो रही है, मतलब कि एंड हो रहा है, ये कंप्लीटली जा रहा है जो भी था, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अबाउट कि कोई ना कोई डिस्टेंस था तो वो खत्म हो सकता है आप वापस आ जाओ, कहीं दूर गए हुए थे या तो कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल करके जा भी सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ओके। सो थोड़ा सा हो सकता है कि यस आप जैसे कि यहाँ पे है ना, तो दिस इज ऑल्सो अबाउट मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, सो बैग्स पैक कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो एक दूसरे को, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, ग्रुप नंबर 2 in May month. Nine of Wands. Yes. So इन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी वैसे तो सब कुछ ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो दिस इज वेरी गुड चाइल्ड लाइक एनर्जी। अगेन मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। मे बी अगर अब तक ऐसा कुछ नहीं था तो आपका इनर चाइल्ड बेसिकली हील हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। आप एक कहते हैं ना कि हो सकता है आपकी लाइफ में ही कोई बच्चा हो आपके आसपास, या आ जाए कोई नया किड, तो दैट्स वाई ऑल्सो आपकी जो एनर्जी है वो काफी लाइट हार्टेड हो रही है, रेनबोज है यहाँ पे, फेरीज है, सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक वो कहते हैं ना एकदम मस्त अपनी लाइफ में, एक कोई फिक्र ही ना हो, कोई परवाह ही ना हो अपनी लाइफ में, चाहे जो भी हो रहा है, ये सब कुछ ब्लेसिंग है भगवान की। एंड उसकी वजह से क्या होगा ना, आप रिस्क लेने लग जाओगे, नई नई चीजें करना और सीखने लग जाओगे, ये लर्निंग वाली एनर्जी, पेज की एनर्जी, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी टू बी इन, रादर देन बीइंग रिजिड कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो मुझे तो कौन सिखाएगा, मैं ही बेस्ट हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। लर्निंग फिर हो ही नहीं पाती आपकी अगर आप यही सोचोगे तो, कि आप ही बेस्ट हो और आपको तो सब कुछ ही आता है, अगर आप यही सोचने लग गए तो फिर हो चुका। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाइन ऑफ वॉन्स। सो यहाँ पर है आपके हेल्थ में या स्पिरिचुअलिटी में, आप काफी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, वैसे आपके हेल्थ को सुधारने के लिए आप मे भी बहुत मेहनत कर रहे हो, काफी ऐसे कहते हैं ना खून पसीना बहाना, वो वाली एनर्जी है, लेकिन विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इट्स ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ। तो दोनों ही तरफ की एनर्जी है, बैलेंस भी कर रहे हो खुद को और मेहनत भी कर रहे हो सकता है थोड़ा सा आप थक जाओ, एग्जॉस्टेड हो जाओ, टायर्ड हो जाओ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ वर्क मे बी, और बिकॉज ऑफ टेकिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। सो थोड़ा सा ना अपने आप पे प्रेशर थोड़ा कम लेना, ओके। और जो आपको करना है, जो भी प्लानिंग है आपकी, उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो, बैलेंस में चीजों को करो, थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी डेफिनेटली रखनी है, थोड़ा सा टाइम, प्लेफुल टाइम रखना है अपने लिए, राइट। um, जैसे कि ये कैसे बबल्स में बना रहे चीजें, तो मे बी आई डोंट नो, लिटरली वो बबल्स आते हैं ना, वो छोटे बच्चे बबल्स के साथ खेलते हैं वो वाले, या बलून्स, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी 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 प्लेफुल एनर्जी, राइट। ऑल्सो विद द नाइन ऑफ वॉन्स, यस, आपकी कोई ना कोई टेस्ट थी या कोई ना कोई फिजिकल टेस्ट या समथिंग, उसमें आपको काफी बैलेंस्ड रिजल्ट देखने मिलेगा, बैलेंस में आपकी हेल्थ आएगी, अगर अब तक आपकी हेल्थ नहीं अच्छी चल रही थी तो एक फाइनल पड़ाव है जो आपको पार करना है, ठीक है। गिव अप नहीं करना गाइस, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना, यहाँ पे कहा जा रहा है इस कार्ड के साथ कि डटे रहो, खड़े रहो, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। एंड विश्वास करो कि यस आपकी हेल्थ ठीक होगी, आप बेटर हो सकते हो, खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन है यहाँ पे, ओके। या कोई ना कोई हेल्प आपको मिलेगी विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट समवन हेल्पिंग यू और गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और सम सॉर्ट ऑफ, कहते हैं ना कि कोई ना कोई आके कुछ ऐसा आपको बता के जाएगा या कुछ दे के जाएगा जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत थी, और वो चीज फिर आपके लिए काम कर जाएगी, ओके। और क्या है फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ मे टू रैप अप दिस रीडिंग। फियर, यस, कोई ना कोई डर है आपके अंदर, तो उसको आपको देखना है कि क्या है ये डर, क्योंकि ये डर की वजह से ही हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी और खराब हो जाए, तो वो नहीं करना है आपको। एयर चैलिस, यस, थॉट आया ना, यहाँ पे थॉट की एनर्जी है। सो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करो, आपके लिए योगा भी अच्छा रहेगा, या तो नेचर में जाके वॉक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा विद दिस कार्ड और चैलिस आया, राइट। सो लिटरली नेचर में कहीं ऐसे गार्डन में चले जाओ, या मिट्टी होती है ना, मिट्टी या घास के ऊपर खाली लेट जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब वो जो ठंडक है ना, वो जो अर्थ की ठंडक, वो आनी चाहिए आपके अंदर, वो पूरी भर देगी आपको, इवन हाफ एन आवर आप रहोगे ना पे, आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं बता नहीं सकती, इट विल बी वेरी वेरी कामिंग फॉर यू, अगर आप जा सकते हो तो डेफिनेटली जाना। विथ एयर चैलिस अगेन इट्स अबाउट योर थॉट्स,
फ्रीडम, फ्री फ्रॉम योर थॉट्स, फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। अफर्मेशंस लिख सकते हो आप थोड़ा सा, या तो राइटिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखकर, ठीक है, अपने बारे में कि मेरी हेल्थ सुधर रही है, मैं बेटर एंड बेटर तरीके से अलाइन हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। जो भी आपको लिखना हो, जो भी आपको लगे। फियर है यहाँ पे, तो फियर से डील करना है, फियर से दूर भागना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। माइंड आपको 10 कहानियां बताएगा, लेकिन वो सारी झूठ है, राइट? वो इल्यूजन है, उस इल्यूजन के ट्रैप में नहीं फंसना। So, yes, this was your reading. I wish you all the best. I will see you next time. Take care. Bye. Hi, group number 3. So, let's see. सबसे पहले generic messages क्या है आपके May month के लिए. Group number 3. Okay. Wow, we have the sun card. I'm very happy for you guys. Very, very happy. Second chakra. Okay. Archangel Ariel. एंड yin and yang नंबर 22। पता नहीं क्यों आज तीनों पाइल वैसे काफी कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन ये सेकंड पाइल से आपका कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि उसमें सन कार्ड था, yin and yang का भी कार्ड था। वैसे सन कार्ड उसमें टैरो में था, बट देन दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग एनर्जी। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कोई ना कोई नया बर्थ हो रहा है यहाँ पर। आपके कोई आइडियाज, आपके कोई पैशन, आपका कोई टैलेंट, कुछ ना कुछ है जो बाहर आ रहा है। ओके, आप कहीं जा सकते हो, मे बी वेकेशन पे, या कोई ट्रिप पे, कोई ना कोई चीज है जहाँ पे एक, कहते हैं ना वो समर का टाइम है, राइट? तो हॉलीडेज होती है, तो आप एंजॉय करते हो, कहीं ना कहीं जाते हो, कोई ना कोई ट्रिप प्लान करते हो, तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है। ऑल्सो अबाउट यहाँ पे पानी में है ये। ओके, तो स्विमिंग पूल, स्विमिंग क्लासेस, समथिंग लाइक दैट, मे बी जिम, योगा। ओके, ऑल्सो अबाउट यहाँ पे लोटसेस है, बुक है, ट्री है, यहाँ पे ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे बेबी है, फिश है, हर चीज यहाँ पे आर्टिस्टिक क्रिएटिव वाइब आ रही है। और यहाँ पे तो है ही, मतलब ये जो है ना, ये एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी एंड विश फुलफिलमेंट, आपके डिजायर्स को बताता है ये चक्रा। ओके, सेकंड चक्रा यहाँ पे एंजेलिक एनर्जी, सो इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपका जो सेक्रल चक्रा है वो हील हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सेक्रल एंड अगेन विद दिस वन सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है। आपको अचानक से ना आपके अंदर एक वो स्पार्क, एक वो लाइट, एक वो कहते हैं ना फायर फील होगा कि कुछ करना है, राइट? इट्स अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी पैशनेट एनर्जी टू, क्योंकि सेक्रल चक्रा जो है वो पैशन को, इंटेंसिटी को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आपकी हो सकता है बढ़े, आपके अंदर की वो जो ड्राइव है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली फील होगी इस मंथ में, लाइक अ वेरी सेंशुअल वाइब। ओके, उसको थोड़ा सा आपको एक बैलेंस में लेके आना होगा, उसको चैनल करना होगा सही तरीके से। तो आर्ट, डूडलिंग, क्रिएटिविटी, सॉन्ग राइटिंग, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। नाउ लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में आपका कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 3, मंथ ऑफ मे। ओके, ये दो कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन एक और कार्ड, या 7 ऑफ कप्स, सो कप्स की ही एनर्जी। और ये देखो 6, 7 एंड 8 आ गया। ओके, कप्स एंड मोर कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब क्या ही चल रहा है आपके करियर में, क्या कर रहे हो गाइज आप? 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई फील कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपसे काफी कनेक्टेड है, काफी हार्ट फेल्ट कोई ड्रीम है आपका मे बी, बट देन विद दीज कार्ड्स आई ऑल्सो फील कि आप कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा ये चीज करने के लिए। कहीं पे आप स्ट्रक हो या अकेला फील कर रहे हो मे बी इस टाइम पे, या तो हो सकता है आप किसी और को देख रहे हो, दूसरों को देख के एंजॉय करते हुए देख रहे हो, या पास्ट का कुछ आपको याद आ रहा है इस मंथ में। मे बी आपको लग रहा है कि पहले काफी अच्छा था, बचपन की काफी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आ रही है, और मतलब थोड़ा सा आप लॉस्ट लग रहे हो मुझे करियर वाइज। ओके, टू बी फ्रैंक, यहाँ पे मई मंथ में थोड़ा आपको इल्यूजन फील होगा, डिल्यूजनल फील होगा, थोड़ा सा फैंटेसी एंड ड्रीमी एनर्जी फील होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी ड्रीमी एनर्जी, राइट? इट्स यहाँ पे देखो इसके हाथ में पर्ल है, लेकिन यहाँ पे स्नेक भी है, और क्या क्या है अलग अलग चीजें। इट्स नॉट अ ग्राउंडेड एनर्जी, राइट? इट्स ऑल इन योर इमोशंस बेसिकली, यहाँ पे पूरा इमोशंस है विद द वाटर। दैट्स वाई यहाँ पे सेक्रल चक्राओं को बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, सो मैं अगर बताऊं आपको कोई चीज, कुछ था जो आपको भ्रमित कर रहा था, उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, स्लोली एंड स्टेडीली आप बाहर निकल जाओगे, डोंट वरी।
इसमें ही आप अटके हुए नहीं रहने वाले हो। आप कभी कभी अगर आपको इस मंथ में होता है ना फील कि काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता, टाइम इज नॉट लॉस्ट एंड टाइम इज नॉट लीनियर। हमको लगता है टाइम लीनियर है, लेकिन एक्चुअली लीनियर है नहीं। और आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी से। तो पहले तो आपको इस चीज में से कंप्लीटली बाहर निकलोगे आप, ठीक है। ये जो एट ऑफ कप्स है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड कार्ड, इट्स अबाउट मूविंग ऑन। सो यस, ये जो सारी जो चीजें थी ना, उसमें से आप मूव ऑन होने वाले हो फाइनली, और अपना रास्ता आप ढूंढने वाले हो। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। द सन एंड द मून हियर, राइट, फुल मून एनर्जी। सो फुल मून इस मंथ का काफी आपके लिए क्लैरिटी वाला, कंप्लीशन वाला, लाइक एक साइकिल, एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट करेगी आपकी ये फुल मून की एनर्जी। और कुछ ना कुछ सच्चाई थी जो आपके सबकॉन्शियस में थी, जो हिडन थी, वो चीजें बाहर आ सकती है। हो सकता है कि कुछ एक्शंस आपने ऐसे लिए हो पास्ट में, और आपको फील हो रहा होगा कि ये क्यों किया मैंने, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। वो क्यों किया उसका भी आंसर आपको मिलेगा, और अब आगे क्या करना है उसका भी आपको आंसर मिलेगा। ओके, सो स्लोली एंड स्टेडली इस मंथ में आप आगे बढ़ो इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। हर जगह इन्वेस्टमेंट या हर जगह मत कर लेना कुछ भी, कोई भी चीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इस मंथ में मैं आपको कहूंगी अवॉइड करना थोड़ा सा, ओके। रिस्क होगा थोड़ा सा यहाँ पर। हम्म। यस। कोई पर्सन अगर आपसे कुछ हेल्प मांगने आए मनी वाइज, तो प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड, इफ पॉसिबल अवॉइड करना, ठीक है। हो सकता है कोई फ्रेंड आपके पास आए, लेकिन नहीं, आपको नहीं करना है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में कैसा रहेगा मे मंथ फॉर ग्रुप नंबर 3। रिलेशनशिप्स एंड लव, यस, द फूल आ गया। आपका एक नया फ्रेश वर्जन प्रिपेयर हो रहा है। दैट्स वाई ये क्लैरिटी, ये एक्चुअली अवेकनिंग है। आपका एक वेकअप कॉल आ रहा है। यूनिवर्स आपकी सोल को ना यूं यूं निचोड़ रही है इधर उधर। सी, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपका जो इनर स्पार्क, मैंने कहा था ना कोई इनर स्पार्क एंड फायर है आपका जो इग्नाइट होने वाला है, वो है ये ना आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में तो आया ही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपके साथ ही है, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीज। मतलब कि आपकी खुद की रिलेशनशिप खुद के साथ कैसी है, आपकी सेल्फ, आपकी सोल, आपकी हार्ट, आपसे क्या कह रही है। वो जो पुकार है ना आपकी सोल की, आपकी हार्ट की, वो आप सुनने वाले हो फाइनली। ओके, एंड दैट्स वाई भी हो सकता है कि ये जो सारे क्वेश्चंस आप खुद को पूछ रहे हो या पूछने वाले हो, वो कनेक्टेड है इस चीज के साथ, क्योंकि आपको ये जो टाइम है ना, वो राइट टाइम आपका आ चुका है, अलाइनमेंट का टाइम आ चुका है। दैट्स वाई ये हो रहा है। एंड उस वजह से क्या होगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई नए लोग आने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ऐसे लोग, हो सकता है ऐसे लोग या मोटिवेशनल कोचेस या स्पीकर या कोई तो ऐसा फ्रेंड मिलेगा जो आपके अंदर ये इग्नाइट करने में हेल्प करेगा इस चीज को। ओके, कोई गुरु मिल सकता है आपको, या कुछ आपने देख लिया कहीं पे, राइट, सोशल मीडिया पे, और उसको देख के आपके अंदर की वो जो चिंगारी, वो बस एक चिंगारी की जरूरत थी आपको, और वो हो जाएगी, ये लाइट हो जाएगी। और ये जो केव है ना, यहाँ पे पूरा जो अंधेरा था, जहां पर एक टाइम पर यहाँ पे एक रोशनी आ जाएगी, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं अंधेरे में इतने टाइम से था, लेकिन रास्ता तो सामने ही था बाहर निकलने का। ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है, ये गेट टाइप एनर्जी मुझे लग रही है कि गेट है, तो कहीं आप फंसे हुए थे, वहां से आपको बाहर निकलने का कंप्लीट रास्ता मिल जाएगा। और ये विद द फुल कार्ड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल न्यू एनर्जी, न्यू डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ये समुंदर में से निकल रही है बाहर, मतलब कि अब फाइनली क्लेंजिंग हो चुकी है। फाइनली आपको जो रिलीज करना था वो हो चुका है, और आपका एक न्यू वर्जन, एक न्यू अमेजिंग रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आपकी रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में काफी अच्छी एक हीलिंग हो रही है। जिसको हील होना, जिसको लेट गो करना है, उसको लेट गो करके कंप्लीटली नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो यहाँ पर। ओके, इट्स अ न्यू एनर्जी, इट्स कंप्लीटली न्यू एनर्जी, न्यू स्पार्क। चीजों को नए सिरे से आप देखने वाले हो, रिलेशनशिप्स को भी आप नए सिरे से, नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो। एंड द फूल इज अगेन लाइक कि यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, राइट। तो आपका एक लर्नर एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप नई नई चीजें सीख रहे हो, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। ओके, ये भी दिख रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके सॉरी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में कैसा रहेगा मे मंथ ग्रुप नंबर 3, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। या द मून आया, देखो, मून सन, वहां पे यन एंड यांग का भी कार्ड था बॉटम में। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। सो
विद दिस वन, विद द हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, यस, मैंने कहा था ना वो रास्ता जो आपको निकलना था ना, जहाँ से बार बार से आप निकल लोगे बाहर। आपने बहुत सारा बोझ, बर्डन लिया हुआ था अपने सर पे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अकेले सब कुछ कैरी कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना जैसे कि वॉल्केनो है यहाँ पे, ज्वालामुखी से आप गुजरे हो लिटरली अपनी लाइफ में, और ये इजी नहीं था। लेकिन फाइनली अब जो आपके यूनिवर्स, आपके गाइड्स, आपके जो डिवाइन है, वो कह रहे हैं कि फाइनली टाइम आ चुका है ये एंड करने का, ये बोझ को रखने का नीचे, और एक नए सिरे से अपनी लाइफ को हील करने का, अपने आप को हील करने का। यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ओके। कोई ना कोई हीलिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी। विद द मून आई ऑल्सो फील कि आपके, जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई सबकॉन्शियस चीजें थी वो बाहर आएगी। आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट था, कोई ना कोई छुपी हुई चीज थी ना, वो सारी छुपी हुई चीज बाहर आने वाली है। बेसिकली आपका ये, मैं अगर शॉर्ट में कहूँ ये मंथ कैसा रहेगा रैप अप करके, सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। मतलब कि आपके बारे में आपकी सच्चाई एक्सपोज होगी आप ही को, ओके। सो बी रेडी, जस्ट बी रेडी फॉर दिस थिंग। और ये होना चाहिए था एक्चुअली, दिस वॉज नीडेड, बिग टाइम दिस वॉज नीडेड, ओके। जब तक वो छुपी हुई चीजें बाहर नहीं आएगी तब तक आप उसको हील कैसे करोगे, या कैसे उसको लेट गो करोगे, या कैसे आप समझोगे खुद को, राइट। तो ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली आप इमोशनल फील करने वाले हो, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बहुत ही अच्छे से स्मूथली ये मंथ जाएगा, नहीं, लेकिन वो जो टाइम है ना, वो तपिश का टाइम है। वो जब हीरा एक्सट्रीम प्रेशर में होता है तभी वो हीरा बनता है, राइट। वो जो हीरा कैसे बनता है, डायमंड कैसे बनता है, ये आपका ये वो वाला वर्जन प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई ये हो रहा है। जितना हो सके जर्नलिंग करो, और रोना आए तो रो लो गाइस, टीयर्स आर नॉट वीकनेस, ओके। अगर कोई आपको कहता है ना कि अरे क्यों रो रहा है, या क्यों रो रहे हो, रोते ही रहते हो, नहीं, उसको भाई वो बंदा वीक होगा, आपको वीकनेस में नहीं जाना है। आपको स्ट्रेंथ दिखानी, और स्ट्रेंथ क्या है, रो के रिलीज करना है। आपके जो भारी इमोशंस है ना, वो रो के ही रिलीज होंगे। कोई भी हीलिंग बिना रोए नहीं हो सकती। आप खुद सोचो, मंदिर में कभी आप जाते हो तो आपको रोना आता है, अगर आप जाते हो तो। सी, मैंने कहा था ना, देखो आ गया डॉर्मेंट एस्पेक्ट्स का कार्ड। आप सोए हुए थे गाइस, ये आपकी अवेकनिंग है, मैंने कहा ना, वेकअप कॉल। कुछ चीजें थी जो छुपी हुई थी, देखो पर्पल पर्पल ब्लू, ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे इंट्यूशन, आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे देखा जा रहा है, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी अबाउट योर सम एस्पेक्ट ऑफ यू और योर लाइफ जो कि डॉर्मेंट थी, उसको देखने की बात है और उसको जगाने की बात है। आपको कोई ना कोई अभी जगाने का टाइम आ चुका है आपको बेसिकली, ओके। लेट्स सी और क्या फाइनल मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ मे। एंड यहाँ पे रेनबो हैंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो दिस इज अगेन सो ब्यूटीफुल, सी। सो ऐसा नहीं है कि पूरा ही मन जैसा पागल जैसा ग्लूमी या डल रहेगा, नहीं। देखो, एक तरफ ब्लिस है, एक तरफ ये सन की एनर्जी है, दूसरी तरफ ये एनर्जी है जिसको आप बैलेंस करोगे, राइट। दिस परफेक्ट कार्ड, ब्लिस का कार्ड आया, सो ब्यूटीफुल। ये लाइफ, ये जो मंथ है ना, आपको दिखाएगा। सो आपकी थीम देखो कितनी ब्यूटीफुल है इस रीडिंग की। आप थीम पूरा कलर देखो कैसा है, इस तरफ पूरा पर्पल एंड ब्लू है, इस तरफ पूरा गोल्डन एनर्जी है, पूरा ऑरेंज गोल्डन, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आपके सारे चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट किए जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे तो रेनबो ही था, यस। आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, सी व्हाट एल्स कुड आई से। डेथ का कार्ड आ गया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज इन यू। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर मे। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन या तो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोगों की ऑलरेडी, कुछ लोगों की खत्म होने आई है, और कुछ लोगों की मे मंथ में स्टार्ट होने वाली है। भाई जो 5-5 पोर्टल आ रहा है ना, 5 इज द नंबर ऑफ चेंज, राइट। एंड 5-5 55, आप सोच लो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए तो, ओके। बट ये क्यों हो रहा है, देखो 1 and 1 भी है यहाँ पे। सो नंबर 1 लीडरशिप, ताकि आप एक लीडर बन सको, आप एक हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ में जा सको। ब्लिस क्या है, ब्लिस इज हियर टू टेल यू कि आप खोए हुए हो नहीं। इट्स जस्ट कि आपने खुद की सच्चाई तक देखी नहीं है कि आप हो क्या, आप एक एक्चुअली डायमंड हो, राइट। सो हैप्पीनेस इज अवेलेबल, क्लेम दिस एनर्जी गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी। और किसी हीलर से कांटेक्ट डेफिनेटली करो, आपको अगर हीलिंग करनी है तो अपनी, ठीक है, हीलर से, लेकिन वो एक जेन्युइन हीलर होना चाहिए। या कोई ना कोई मेडिटेशन या कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहो पर्सनली तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम आईलाइट जर्नी पर, और मैं आपको गाइड करूंगी कि आगे क्या करना है, ओके। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।